इश्क देना, इश्क देना। लंबी कारों में बैठने वालों पर गरूर सचता भी है, ये उनका हक है। हम जैसे बस और रिक्शे पर सवारी करने वाले मामूली लोग जिंदगी की बखारी जंग लड़ते लड़ते खत्म हो जाते हैं। ये अपने बाप के सामने बदतमीजी कर रही है और तुम खड़ी तमाशा देख रही हो। That's totally between you and your daughter, Kaisar. And I don't want to interfere. Oh, I understand. इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। अपनी गलतियों के इल्जामात दूसरों पर मत डालो। तुम्हारी बेटी को अगर तुमसे कोई शिकायत है तो उसे दूर करने की कोशिश करो। She is your daughter. Your responsibility. तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम जिम्मेदारी है मरीना बेगम। मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम, they are poles apart. Come on, mummy. Let's make a move. हमें पार्टी में जाना है. I don't want to spoil my evening. कितने सुकून से रहते होंगे ना इस इलाके के लोग। हर चीज कितनी साफ सुथरी है। आलीशान घरों के इन पर्दों के पीछे कितने मुहज्जब लोग रहते होंगे। एक हम लोग हैं, ना बोलने का ढंग, ना रिश्तों की तमीज। तमीज सिखाए ने मम्मी, तमीज। मुझे समझ नहीं आता आप क्यों इनकी ये सब बातें, ये सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। He's taking full advantage of your politeness and your patience. बस बेटा कोई था नहीं ना मेरे साथ, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला। अब तुम हो मेरी हिम्मत, अब देखना। आज के बाद मम्मी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगी जैसे मैं आपको कहूंगी। हमें अपना राइट खुद लेना होगा। कोई है? सर? अरीबा। सर? सर? सर, are you okay? सर, क्या हुआ आपको? कोई है? कोई है? प्लीज हेल्प करो। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर। कौन है आप? और ये सर क्या हुआ है आपको? ये तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है? सर को हार्ट अटैक आया है। एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जाओ। Call the ambulance. पुप्पो? पुप्पो? अरे आप यहाँ? अरीबा कहाँ है? वो नहीं आई। अरीबा तो देर से आएगी, ऑफिस में बिजी है और वहीं से बॉस के साथ चली जाएगी। अरीबा की तस्वीर किसने काटी? बेटा अब तुमसे क्या छुपाना। खुशबू के दिल में अरीबा के लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं समझाता हूँ अरीबा को, इस तरह तो दो बहनों का एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बेटा तुम रहने दो। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? जिस तरह से कुछ जख्मों का इलाज वक्त ही करता है, उसी तरह गुजरते वक्त के साथ एक दिन उसको भी अकल आ जाएगी। इन अमीर लोगों की बीमारियां भी इनके रवैयों की तरह अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। घर तो इन्फॉर्म कर दूं कि लेट हो जाऊंगी।
सेल फोन भी अभी बंद होना था। अभी तो आपका और दिल घबराएगा, वो तो वहाँ बॉस के साथ मजे कर रही होगी। रीबा ने आने में बहुत देर कर दी है, फोन भी मुसलसल बंद जा रहा है, कैसे राब्ता करूं? बेटा तू ऐसा कर, तू भाग के जा और अरसल से कह कि दफ्तर में जाके पता करे। मैं भाग तो नहीं सकता, लेकिन अपनी अम्मी के सारे काम कर सकता हूँ। अच्छा बेटा, अरसल से कहना फूफो बहुत परेशान हो रही हैं। खुशबू, अरसल भाई ने आज दरवाजा बंद नहीं किया। अरसल भाई, अरे नबील आराम से, क्या हुआ? अरीबा अभी अभी तक घर नहीं आई। अरे मैं कब से उसी को कॉल कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जा रहा है उसका। अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं और ऊपर से खुशबू आप ही। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, उन्हें हौसला दो, उन्हें कहो परेशान हो, मैं पता करता हूँ। जी ठीक है, जाओ। हेलो जी आंटी। अरसल तुम कहाँ हो? बेटा मैं कब से परेशान यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं बस अभी आता हूँ। हाँ पर तुम हो कहाँ? ऑफिस तो बंद है, मैं अरीबा को देखने बॉस के घर जा रहा हूँ। क्या तुम अरीबा को ढूंढने उसके बॉस के घर जा रहे हो? अरे वाह अरीबा, क्या खूब छलांग लगाई है। जॉब का दूसरा दिन और सीधा बॉस के घर पहुंच गई। तुम्हें तो अरीबा से खुदा वास्ते का बैर हो गया है। जब मुंह खोलना जहर ही उगलना। इतनी रात गए, छोटी बहन लापता है, शहर के हालात इतने खराब हैं। दुआ करो मेरी बच्ची खैर खैरियत से घर आ जाए। हाँ, जिस बच्ची को आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था ना, आज वही बच्ची आपको अपने उंगलियों के इशारों पे नचा रही है। और मैं तो आपको हकीकत बता रही हूँ ताकि आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। तुम मेरी परेशानी कम नहीं बल्कि बढ़ा रही हो। मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम जख्मों पे नमक तो ना छिड़को। इस वक्त आपकी लाडली एक शानदार से होटल में अपने बॉस के साथ मजेदार सा डिनर एंजॉय कर रही होगी और आप यहाँ मेरी बच्ची कह के हलकान हो रही है। बकवास बंद करो, अंदर जाओ। हेलो पप्पो, मैं आपसे थोड़ी देर में कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा चलो। हाय हाय अम्मी, आप मुझसे भी ज्यादा बेबस हैं क्योंकि आपका बस सिर्फ मुझ पे चलता है। लगे रहे।
आई एम सो टायर्ड। मुझे तो बहुत मजा आया। शाहाना के हस्बैंड का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। बेगम साहिबा, शट अप बेगम साहिबा के बच्चे। तुम्हें पता है ना कि मैं पार्टी में गई हूँ। बार बार फोन क्यों कर रहे थे जब मना भी किया? इतनी एम्बेरसमेंट हुई है ना तुम्हारी वजह से। तुम्हें नहीं पता कि जब एक दफा कॉल रिसीव नहीं की जाती तो दोबारा कॉल नहीं करते? क्या कयामत आ गई थी? अब खड़े हुए क्या हो, बोलो। वो साहब की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। तबीयत खराब अगर हो गई थी तो 2 सरदर्द की गोलियां दे देनी थी। मेरे सर का दर्द क्यों बन गए थे तुम? बेगम साहिबा, साहब जी के सीने में बड़ा शदीद दर्द हो रहा था, उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर गए हैं। कैसर साहब के साथ आप हैं? प्लीज ये पेपर्स। हो सकता है कि आपके वालिद साहब को एंजियोग्राफी की जरूरत पड़े ना, तो आप इन पेपर्स पे साइन करके हमें परमिशन दे दीजिए। परेशान ना हो, हौसला रखें और अपने वालिद साहब के लिए दुआ करें, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि एंजियोग्राफी से ब्लॉकेज खत्म हो गई। तो इडियट, तुम्हें उनके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना। तुम घर पे क्या कर रहे हो? जी वो ऑफिस से आई थी ना, वो साथ चली गई। कौन कौन आई थी ऑफिस से? वो अरीबा साहिबा। जिसको मैंने ऑफिस से निकाला उसको घर। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि जिस लड़की से इसकी बेटी इतना इरिटेट होती है उसे घर बुला लिया था। आई नो डैडी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मम्मी। अच्छा यू डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी जाकर देखते हैं ना इसकी सेक्रेटरी को, जिसे इसने इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है आजकल। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है कैसर साहब की? आपके अब्बू की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और आपने बहुत अच्छा किया उनको वक्त पे हॉस्पिटल ले आए, वरना तबीयत सीरियस भी हो सकती थी। वेल, हम कुछ देर बाद उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप उनसे जाके मिल लीजिएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो। मैं अपनी जिम्मेदारियां ही तो निभा रही हूँ। तो क्या जरूरी नहीं था कि तुम घर वालों को इन्फॉर्म करो? कुछ एहसास है, ऊपर से नंबर भी ऑफ। अरसल, कैसर साहब को हार्ट अटैक हुआ है। अगर मैं उन्हें वक्त पे ना लाती ना तो पता नहीं। और मेरा फोन, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तो अब उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है वो। एक्सक्यूज मी मैम, आप हमारे हॉस्पिटल के फाइनेंशियल काउंसलर से मिलिए। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। अरीबा, तुम इनके घर वालों को बुलाओ, फिर हम घर चलते हैं। वो परेशान हो रही है। कैसर साहब सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी बॉस हैं। फिलहाल तुम मम्मी को इन्फॉर्म कर दो, मैं आती हूँ। अरीबा, तुम्हारी जॉब को 2 दिन में और अपनी इमोशनल अटैचमेंट देखो। तुम एक काम करो, मैं यहाँ बॉस के पास रुक जाता हूँ, तुम घर जाओ। प्लीज तुम मम्मी से बात करो, वो गुस्से में होंगी। हमेशा उनकी डांट मैं ही क्यों सुनूं? तुम्हें हमेशा मेरी गर्दन क्यों नजर आती है? प्लीज अरसल, जैसे हमेशा साथ देते हो आज भी दे दो ना। तुम घर जाके अम्मी को संभालो, मैं यहीं रुकती हूँ। अरसल प्लीज। ठीक है, मैं ही कुर्बानी का बकरा बन जाता हूँ। थैंक यू अरसल, तुम हर बार मेरी बात कितने अच्छे से मान लेते हो। अगर मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रुक जाता कितना अच्छा होता। नहीं नहीं, तुम जाओ। सर की फैमिली अभी आती होगी। घर के मुलाजिम ने अभी तक तो इन्फॉर्म कर ही दिया होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम अपना मोबाइल चार्ज करो और जैसे ही वो आए मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अरीबा, थोड़ा कंसा ना, अपना बैग ले जाओ।
को होश आ गया। मैं तो डरी गई थी। सारे रास्ते एम्बुलेंस में आप इतनी तकलीफ में थे। सर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील कर। थैंक यू, आप वक्त पे मुझे हॉस्पिटल ले आए। सर शर्मिंदा नहीं करें थैंक यू बोल के। शुक्र तो खुदा का है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, वरना क्या मैं मर जाता। प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए आंसू देखे। इश्क बेना